गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मारू एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी चैप्टर 4 प्लानिंग के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्लानिंग क्या होती है। किसी भी वर्क को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना, उसकी एक योजना बनाना, कार्य की योजना बनाना, उसको प्लानिंग कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, हु इज टू डू इट एंड व्हेन टू डू इज प्लानिंग। मतलब कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, इन बातों का पहले से ही उसकी प्लानिंग कर लेना, पहले से ही योजना बना लेना क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। ठीक है। अब प्लानिंग के बारे में अगले मीटर में आज हम पढ़ेंगे कि इंपोर्टेंस या और नीड ऑफ प्लानिंग, मतलब उसकी इंपोर्टेंस क्या है या उसकी आवश्यकता क्या होती है। प्लानिंग की आवश्यकता क्या होती है बिजनेस के अंदर, उसके एडवांटेज क्या होते हैं। यदि बिजनेस के अंदर किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जब कोई प्लानिंग की जाती है तो उसके एडवांटेज क्या मिलते हैं बिजनेस को, उसके क्या क्या लाभ होते हैं और उसकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। एक यदि अच्छी प्लानिंग होगी तो बिजनेस के अंदर जो संसाधन रिसोर्सेस होते हैं, फाइनेंस संसाधन होते हैं या फिर जो भौतिक संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन होते हैं, जो श्रम वगैरह होते हैं, इनका बेटर तरीके से अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जा सकता। एक अच्छी प्लानिंग जो होती है वो अपने बिजनेस के अंदर जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको अच्छे से प्लानिंग कर सकता है। जैसे कि फाइनेंस है, पैसा है, पूंजी किस वर्क में लगानी है, किस प्रकार से कार्य करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उस पर प्रॉफिट कितना अर्न हो सकता है ना। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो है कि पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। तो ऐसे मतलब प्लानिंग इसके अंदर बनाई जाती है। जो बिजनेस के अंदर जो उसके रिसोर्सेस होते हैं उनका सही प्रकार से यूज करना प्लानिंग बताता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस कॉस्ट। रिड्यूस कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत कम होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उसकी प्लानिंग बना ली जाती है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करेगा, और उस प्लानिंग में ये भी देखा जाता है जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य होता है उसको कार्य सौंप दिया जाता है। तो उस कंडीशन में कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। और उसके अंदर जो प्लानिंग होती है उसके अंदर जो अधिकारी होते हैं उनको संपूर्ण इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है, और उस जानकारी के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं, जिससे उनकी कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाती है, लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लानिंग ऑफ लेबर फोर्सेस, श्रम शक्ति मतलब लेबर फोर्सेस मतलब जो श्रमिक होते हैं उनकी प्लानिंग करना, कि जो वर्कर होते हैं उनको किस प्रकार से सिलेक्शन किया जाए, है ना, किस व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जाए उसकी प्लानिंग की जाती है। उनकी सैलरी तय की जाती है, उनको सैलरी किस प्रकार से दिया जाए, जो वर्कर होते हैं उनसे किस प्रकार से कार्य लिया जाए उसकी प्लानिंग इसके अंदर की जाती है। मतलब जो लेबर फोर्सेस होते हैं उनका सही प्रकार से उपयोग एक प्लानिंग के जरिए ही किया जा सकता है। मतलब इसके अंदर जो भविष्य में किस प्रकार के कर्मचारी की आवश्यकता होगी, किस प्रकार के वर्कर की आवश्यकता होगी, किस प्रकार की क्वालिटी के वर्कर की आवश्यकता होगी, वो पहले से अंदाजा लगा लिया जाता है और उसकी प्लानिंग पहले से ही बना ली जाती है। और जितने भी कर्मचारी की आवश्यकता होती है, जैसे भी कर्मचारी की आवश्यकता होगी, जिस क्वालिटी के कर्मचारी की आवश्यकता होती है, उसमें पेपर वगैरह में एड निकालकर उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है। अब उसके अंदर उनके एग्जाम कैसे लेना है ना, उनके जो इंटरव्यू वगैरह वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। मतलब पूरा जो श्रमिक को किस प्रकार से सिलेक्शन किया जाए, उसको किस प्रकार से कार्य सौंपा जाए, ये भी प्लानिंग के अंदर देखा जाता है। मतलब श्रमिक लेबर फोर्स की क्या करना, प्लानिंग बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेसिस फॉर अदर मैनेजरियल फंक्शन। बेसिस फॉर अदर मैनेजरियल फंक्शन, जो मैनेजमेंट के जो अदर वर्क होते हैं, मैनेजमेंट के अदर वर्क कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। ये जो जितने भी मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं उनका भी ये एक प्रकार से प्लानिंग के आधार है। बिना प्लानिंग से
जो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके बाद जो डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, उसके बाद जो भी स्टाफिंग है, इन कार्यों का बिना प्लानिंग से ये भी कार्य पूरे नहीं होते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा, उसकी प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार से जो मैनेजरियल फंक्शन होते हैं, प्रबंधन के जो कार्य होते हैं, उसका आधार प्लानिंग होता है। और सबसे मैनेजमेंट का सबसे जो प्रथम कार्य होता है, जो बेसिक कार्य होता है, वो क्या होता है? प्लानिंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लानिंग फैसिलिटीज ऑफ कंट्रोल। मतलब ये जो प्लानिंग जो है, ये कंट्रोल नियंत्रण करने में सुविधा प्रदान करती है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी वर्क को करने से पहले से क्या कर ली जाती है? रूपरेखा तैयार कर ली जाती है, और ये फिर बाद में ये देखा जाता है कि प्लानिंग के अनुसार वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो उसमें फिर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, उसको सुधारा जाता है। और प्लानिंग के अनुसार वर्क चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और यदि प्लानिंग की और उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, उसका पता लगाकर उस कमी को दूर किया जाता है। इस प्रकार से जो वर्क होता है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये कंट्रोल करने में बहुत ही सुविधा प्रदान करता है। उसके बाद प्रमोट्स एफिशिएंसी का मतलब क्या है? जो कार्यकुशलता होती है बिजनेस की, मैनेजमेंट की, और जो वर्कर की एफिशिएंसी है, उनको ये क्या करता है? ग्रोथ करता है, बढ़ाने का वर्क करता है। क्योंकि प्लानिंग से जब वर्क होता है तो जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य होता है उसको कार्य सौंपा जाता है। जो रिसोर्सेज होते हैं, सही रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, सही यूटिलाइजेशन होता है, अच्छे कर्मचारी की नियुक्ति होती है। तो फिर जो बिजनेस की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? कि ये जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग से जो संस्था के भीतर काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनको, और जो बिजनेस से जो रिलेटेड जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी जुड़े होते हैं, उनको संपूर्ण प्रकार की इंफॉर्मेशन प्लानिंग के अकॉर्डिंग मिल जाती है। कि प्लानिंग में क्या करना है, क्यों करना है, ये पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। इसलिए संस्था के लक्ष्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सारी इंफॉर्मेशन प्लानिंग के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसके इंपोर्टेंस है ना। अब अगला मैटर है अपना लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग। मतलब प्लानिंग की लिमिटेशन क्या है, या उसकी कमी क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसकी हानि क्या है, उसकी लॉस क्या है ना। वैसे तो लॉस नहीं होती है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जहां पर प्लानिंग हमने की तो है लेकिन वो फेल हो जाती है, वो ठीक से प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो पाता है। तो वहां पर प्लानिंग हमारी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है, लिमिटेशन होती है कुछ उसकी प्लानिंग करने की भी। जैसे कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी होता है, जो भविष्य होता है वो अनिश्चित होता है। हम पहले से पूर्वानुमान लगाकर प्लानिंग तो बना लेते हैं, लेकिन ये पक्का नहीं है कि जो भविष्य में हमने जो अनुमान लगाया है वो सही साबित होगा। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फ्यूचर की अनिश्चितताएं प्लानिंग को फेल कर देती, जिसके अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग बनाई थी। अब वो आने वाले समय में उसके अनुसार वर्क नहीं हुआ, अनिश्चितता है ना। उसके बाद क्या है? एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसके अंदर क्या है कि प्लानिंग करने के लिए एक कोई साधारण व्यक्ति तो प्लानिंग कर नहीं सकता है, एक अच्छे योग्य कर्मचारी की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत ज्यादा खर्च भी होता है प्लानिंग करने के लिए, है ना। तो ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है, खर्च भी होता है। और जो संस्थाएं, जो छोटी संस्थाएं होती है, जिनकी इनकम कम होती है, उनके लिए प्लानिंग करना संभव नहीं है। ठीक है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, खर्च ज्यादा होने के कारण वो ठीक से प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जो आवश्यक इंफॉर्मेशन है यदि वो नहीं प्राप्त होती है, सही इंफॉर्मेशन यदि नहीं प्राप्त होती है तो फिर प्लानिंग ठीक से नहीं की जा सकती है। गलत इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी तो गलत प्लानिंग बनेगी, सही इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी तो सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। और यदि सही जो रिक्वायर्ड जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन की रिक्वायर्ड है उस प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो ठीक प्रकार से प्लानिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन वो नहीं मिलती है तो प्लानिंग क्या हो जाती है? फिर फेल हो जाती है, प्लानिंग सक्सेस नहीं होती है। लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी,
लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब प्लानिंग जब बना ली जाती है तो उसको तुरंत परिवर्तित नहीं कर सकते। ये जो छोटे मोटे व्यवसाय होते हैं, छोटे व्यवसाय होते हैं, वो अपनी प्लानिंग में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े व्यवसाय होते हैं, जो करोड़ों अरबों में जिनका बिजनेस होता है, जिसमें लाखों कर्मचारी वर्क करते हैं, वो अपनी प्लानिंग को इतनी जल्दी बदल नहीं सकते हैं, है ना। प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव रहता है, तुरंत उसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि प्लानिंग फेल भी हो रही है तो उसको परिवर्तन करने में, बदलने में एक बड़े व्यवसाय को समय भी लगता है। तो जब उसको परिवर्तन, जो योजना बनाई, प्लानिंग बनाई है, उसको समय पे यदि परिवर्तन नहीं कर पाते हैं तो फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो पाता, प्लानिंग फेल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, मतलब जो प्लानिंग है वो सक्सेस की गारंटी नहीं देती है। जो यदि प्लानिंग बनाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गारंटी है सक्सेस की, कि आप सक्सेस प्राप्त ही कर लोगे, नहीं। मतलब इसके सक्सेस होने के, जब यदि कोई वर्क प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया जाता है तो सक्सेस होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि वो सफलता प्राप्त ही कर लेगा। ठीक है, उसके बाद है डिफिकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प का चुनाव करना यहाँ पर बहुत कठिन होता है कि कौन सा, क्योंकि जब प्लानिंग की जाती है तो इसके अंदर ये देखा जाता है किसी भी कार्य को करने का सही तरीका कौन सा है, जिसमें कम से कम लागत भी हो, कम से कम समय का खर्च भी हो और जल्दी से जल्दी वर्क हो जाए, है ना। सही तरीका कौन सा है उसका सिलेक्शन इसके अंदर, प्लानिंग के अंदर किया जाता है, तो वो सिलेक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के अनेक प्रकार के तरीके होते हैं, अनेक प्रकार से उस वर्क को किया जाता है, तो उसका सही तरीका कौन है, सही उसका अल्टरनेटिव क्या है, ये सिलेक्शन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो डिफिकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, तो ये इसकी लिमिटेशन है। जहां पर प्लानिंग क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, फ्यूचर अनसर्टेनिटी, जो भविष्य अनिश्चित होता है, क्योंकि पूर्वानुमान के आधार पर हम क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, और पूर्वानुमान यदि गलत हो जाता है तो फिर ठीक से वो प्लानिंग प्रभावशाली नहीं होगी। एक्सपेंसिव प्रोसेस, खर्चीली पद्धति होती है, तो जो छोटे व्यवसाय होते हैं इसको वो नहीं अपनाते हैं, बड़े व्यवसाय तो इसको अपना सकते हैं। लेक ऑफ रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन, मतलब जो जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यक जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो फिर वो क्या होता है, ठीक से प्लानिंग नहीं बन पाती। लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, परिवर्तित नहीं कर सकते, प्लानिंग बना ली लेकिन उसको एकदम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे समय में जो प्लानिंग फेल हो जाएगी, है ना। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ये सफलता की गारंटी नहीं देती है। उससे डिफिकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब जो अल्टरनेटिव है उसका सही तरीका कौन सा कार्य करने का, उसको सिलेक्शन करने में बहुत कठिनाई होती है, और गलत यदि सिलेक्शन कर लिया तो भी प्लानिंग क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, ये इसके इंपोर्टेंस है और ये इसके लिमिटेशन है। ठीक है, ओके, थैंक यू।